दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग छोर तैयारी में जो लगे हुए हैं फीलिंग में जाने में बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो आज हम बुक रिव्यू देखेंगे स्पेशली फॉर द आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मीन्स की वेटेज हमेशा से बोले तो दमदार तरह से बनी रहती है और एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को तंग भी यही करता है। तो जिस वजह से मैं आज दो बुक रिव्यू दिखाऊंगा। इसमें एक नितिन सिंघानिया जो टाटा मैगरा हिल्स के थ्रू जो छप रही है बुक। नितिन सिंघानिया वो सर हैं जो आईएएस टॉपर हैं ये, तो उनके थ्रू जो उनके नोट्स को ही बना के बुक फॉर्म में डाला गया है। स्पेक्ट्रम बुक भी देखेंगे इसमें हम, बिकॉज जो लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स हमें देखने को मिले तो स्पेक्ट्रम बुक्स भी काफी लोगों ने एक्स टॉपर्स ने इस बुक को भी मीन्स पढ़ा है, तो जिस वजह से इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम साइड टू साइड प्रो एंड कॉन्स देखेंगे दोनों बुक्स के, इनकी रेट लिस्ट देखेंगे कि ऑनलाइन के थ्रू कितने की मिल जा रही है, और साइड टू साइड एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। गाइस अगर ये बोले कि फॉर द मोर अपडेट्स के लिए लाइक मोर बुक रिव्यू के लिए यू कैन चेक अवर प्लेलिस्ट, नॉट माई, बिकॉज ये हम लोगों का चैनल है ना कि मेरा। तो आप हमारी चैनल प्लेलिस्ट को चैनल पे जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें जो नई नई धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही होंगी। आपके लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा हो कि बुक रिव्यू क्यों। सी गाइज, आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लें, इस तरह का इनिशिएटिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मेरा अपना खुद का इनिशिएटिव जो मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि इससे काफी चीजें फायदे हो सकती हैं। रीजन है इसके पीछे। सी बुक रिव्यू से ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स है आप उनको एक जगह लिखें या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स को भी लिखें और खुद हिसाब से देखें, क्योंकि सी अगर नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है तो आपको फिर ये यहाँ पे आपको एक सावधान रहना होगा कि मुझे इन नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करना है, ताकि वो नेगेटिव पॉइंट्स को मैं कहाँ आगे कौन से रिसोर्सेज को मैं यूज करूं ताकि मेरे ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है जो इस बुक के उसको मैं खत्म कर सकूं। तो जिस वजह से ये रीजन ये मेरा से हमेशा से ये टारगेट बना रहता है। और ऑफ कोर्स अभी कुछ ही टाइम रह गया है प्रिम्स के लिए, तो डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर की कुछ लोगों ने बुक खरीद भी ली होगी कि ठीक है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो यस ये देख लें तो चीजें समझ आ जाएंगी। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूंगा, सी आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना वास्ट है। इस पे इतनी सारी बुकें लिखी जा सकती हैं आर्ट एंड कल्चर पे, बस क्या बताए, हर एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है। लेकिन हमें क्या है, हमें करना है स्मार्ट अप्रोच। मीन्स हमें मिनिमम बुक्स पढ़नी है, मीन्स एक ही बुक पढ़ लो लेकिन मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए। हमेशा से यूपीएससी एस्पिरेंट का यही सिद्धांत रहता है कि ये लिमिटेड बुक हो और मैक्सिमम आउटपुट हो, तो उसी चीज को मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। बिकॉज लेटेस्ट अप्रोचेस देखें तो अब आज के समय आर्ट एंड कल्चर प्लस एशियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन निकल रहे हैं। 2013 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियो था 80 और 10 का था, 90 और 10 का, यानी कि 90% कल्चर से निकल रहे थे तो 10% एशियन हिस्ट्री से निकलते। लेकिन अभी लास्ट ईयर का पेपर देखें तो कुछ ये रेशियो गड़बड़ाया है अगेन, यानी 70-30 का रेशियो हो रहा है, यानी कि 70% आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन निकल रहे, 30% एशियन हिस्ट्री से निकल रहे हैं। यानी कि आप एशियन हिस्ट्री को भी मजाक में नहीं ले सकते। एक बात तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है पेपर अप्रोच को देख के। तो खैर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं पहले नितिन सिंघानिया के ऊपर कि नितिन सिंघानिया की बुक्स थी। अगर ओवरऑल मार्केट में देखें तो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कुछ इस तरह की बुक्स, इवन हिंदी मीडियम के भी सेम प्रिंट इसी टाइप का है। वहां पे जैसे हिंदी मीडियम वालों को लिखा गया। इंग्लिश मीडियम में अमेजोन पे कुछ आपको 256 रुपए की बुक मिल जाएगी, ये लेटेस्ट ही निकाला है आज। और अगर बात करें फ्लिपकार्ट के ऊपर जाए तो भारतीय कला एवं संस्कृति ये 206 रुपए मिल जाएगी। ये एक ऑनलाइन प्राइस जो मैंने आपको दिखा दिया। गाइस प्रोज पे चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके प्रोज क्या कह के गए। सी प्रोज में ये है कि टू द पॉइंट बुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बकवास नहीं है, सीधी बात है। जो नितिन सिंघानिया सर ने जो दिखाया है वही चीजें यहाँ पे उस बुक में बिल्कुल बताई। एक होता है ना कि नॉर्मल हम जब एक राइटर की बुक पढ़ते हैं तो फिर वो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन देता है, फिर बीच में फिर घुमा फिरा के फिर लंबा चौड़ा दिखाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे एक छोटा सा क्रिप्टिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है 3 से 4 लाइन का, फिर उसको टू द पॉइंट उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो ये एक बुक की बहुत बड़ी बात है। आप ये भी कह सकते हैं कि यू कैन से इस वीकी समरी और एनी अदर वेबसाइट समरी जो उन्होंने बहुत मेहनत करके इस बुक को बनाया। पहली बात तो ये फहमी। और सम टॉपिक्स रियली गुड्स लाइक अगर बात करें डांस है, म्यूजिक है, आर्किटेक्ट है, साइड टू साइड पेंटिंग है। पेंटिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो यस मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने एफर्ट किया है। और ही एडेड लॉट ऑफ पिक्चर्स टू, स्पेशली होता अगर आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ें तो जब तक पिक्चरें क्लियर ना हो तो फिर वो चीजें फिर दिमाग में रहती नहीं है। आप पढ़ तो लेते हैं ऑन द स्पॉट, चीजें याद भी रहती हैं, लेकिन फिर वो ये 1-2 दिन के बाद फिर सब ब्लैंक, टोटली ब्लैंक हो जाता है दिमाग से। होता है, सभी के साथ होता है। बीइंग एज एस्पिरेंट सभी लोग यही समझते हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड दिस बुक एज वेल एज फॉर द स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम इज वेरी इजी।
लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लिखी गई है। एक सिंपल इंग्लिश भी बोल सकता हूँ कि लिखी गई है कि एक नॉर्मल बंदे को भी समझ आ सकती है। एंड ही कवर लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स। लाइक अगर बात करें कि पेंटिंग्स में इन्होंने काफी डिफरेंट एंगल्स दिए, इसी तरह डांस में भी इन्होंने डिफरेंट एंगल्स को दिखाने की कोशिश करी कि इस चीज में ये है, इस चीज में वो है। तो ये कि काबिल तारीफ की तरफ अगर बोलें तो ये बुक अगर बात करें प्रोज के अंदर देखें तो ये देखने को हम लोगों को मिलता है। और हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू इस समय, अगर जो बंदे अभी खरीद चुके हैं, जिन्होंने अभी तक खोली नहीं है, ठीक है कल्चर का भी टाइम आएगा, तो बॉस आ चुका है, तो आप खोलें इस बुक को और पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ें वो बुक्स लाइक जो कुछ कोर एरियाज बुक्स लाइक डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, आर्किटेक्ट है, यहां से ना कभी 2-4 क्वेश्चन तो निकलेंगे। तो पहले इन्हीं चीजों को पहले पकड़ो। अब जैसे कि लास्ट टाइम बुद्धिज्म आया, तो इस बार जैनिज्म को खींच के लो, जिसको बोलते ना खींच के लिया, उसी तरह खींच के लो इस बार। जैनिज्म 100% श्योर हूं क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 साल से बुद्धिज्म के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस बार डेफिनेटली यूपीएससी गेम चेंज करेगा और जैनिज्म पे क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा आने वाले टाइम में। क्या तो गाइस, ये था प्रोज। अब कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स ये कहता है कि नॉट यूजफुल फॉर द मेंस एग्जाम। अगर सच बोलूं तो इज नॉट यूजफुल फॉर द मेंस एग्जाम। और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा होगा, क्वेश्चन इज हाउ, क्यों भाई, कैसे? सी यू कैन नॉट कंपेयर फ्रॉम दिस बुक लाइक इंडस वैली वर्सेज मॉडर्न इंडिया, कि भाई इंडियन लाइक इंडस वैली जो हड़प्पा जो काल था, आज के काल में आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, एज पर द कल्चर लेवल, आप इस बुक से नहीं कर सकते। तो जिस वजह से बोलूंगा कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बुक इतनी, अगर रेशो बोलें तो मैं बोल सकता हूं कि 90:10 है। मीन्स 90% जो ये बुक आज भी प्रिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और 10% हो सकता है कि आपका मेंस के थ्रू निकल जाए। लाइक सपोज अगर लेट सपोज डांस आ गया, डांस रिलेटेड कुछ आ गया, तो डेफिनेटली प्रिम्स में तो वो निकल ही जाएगा। पेंटिंग में कुछ पूछ लिया है भाई, मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड बता दो, तो उसमें डेफिनेटली है तो आप लिख दोगे। लेकिन अगर कहीं एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाएं, लाइक बोलते मेसोपोटामिया वर्सेस हड़प्पा को करने बैठ गए, तो फिर दिखते होने, फिर तो कुछ नहीं मिलना फिर आपको इस बुक में। तो बेटर है ये भी। और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस बुक में एशियन हिस्ट्री कवर नहीं है, सिर्फ कल्चर ही मिलेगा आपको। तो जब एशियन हिस्ट्री चीजें जब कवर नहीं होती, तो आप लोगों को एक सीक्वेंस पता नहीं चल पाएगा कि भाई पहले गुप्ता आया, या फिर पहले मौर्य आया, या फिर पहले हड़प्पा आया। तो इस चीज को सीक्वेंस में रखने के लिए आपको फॉर द एशियन हिस्ट्री आपको एटलीस्ट एक बार एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि भाई पहले हड़प्पा आए, फिर बाद में मौर्य आए, फिर आपके गुप्ता आए, फिर आपके बैक टू बैक फिर धीरे धीरे आते चले गए। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन जो होंगे एटलीस्ट एलिमिनेशन राउंड के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। तो इस बुक में एशियन हिस्ट्री कवर नहीं है। इसी तरह इफ यू कैन नॉट रीड द एशियन हिस्ट्री, अगेन वही इज डिफिकल्ट टू रट्टा एज वेल एज, अगर बात करें बिकॉज यू नो द फैक्ट्स, जो मैंने अभी तक चीज एक्सप्लेन करी। जैनिज्म बुद्धिज्म इस चैप्टर में है, लेकिन जो एक एस्पिरेंट चाहता है डिफरेंट एंगल्स के थ्रू, वो इस चीज में नहीं मिलेगा। एक फैक्ट दे दिया है, दैट्स इट। एक फैक्ट बुक टाइप में दे दिया हल्का सा, और कुछ नहीं है इसमें। जो चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, एक ऑन वीकी भी मिल जाएंगी, लेकिन इनके जो बेसिकली अगर बात करें इनके प्रिंसिपल से रिलेटेड, वो चीजें मीन्स के हाईली डिफेंस मीन्स काफी अंदर जाना, उनके थॉट्स को सोचना, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं है। तो इसी तरह हैविंग लॉट्स ऑफ एक्चुअल डेटा एज वेल एज एक लाइन में भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। लेट सपोज अगर बात करें, अगर पेंटिंग पढ़ रहे हैं तो एक लाइन में फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें डिफिकल्ट टू रट्टाफिकेशन है। अगर बात करें प्रैक्टिकल में देखें, अगर थ्योरी में देखें तो यस डिफिकल्ट टू लर्निंग है, अगर प्रैक्टिकल में देखें तो डिफिकल्ट टू रट्टा है भाई। तो रट्टेफिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और फॉर द हिंदी मीडियम के लिए भी बोल सकता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, मीन्स नॉट अप टू द मार्क फॉर द स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम। तो ये चीजें हमें यहाँ पे कॉन्स में देखने को मिलती हैं। गाइज इसी के जैसे अगर देखें थोड़ा सा टिप्स से रिलेटेड, मैं जस्ट यहाँ पे ये बोलूंगा कि सी डू रेफर टू एनआईओएस बुक। गाइज एनआईओएस बुक वो बुक होती है जो ओपन स्कूलिंग की निकलती है। आप एनआईओएस का ओपन स्कूलिंग डालेंगे, 10th क्लास की एक बुक आती है और इजिलेबल डाउनलोड है, आपको बड़े प्यार से मिल जाएगी। हिंदी स्पेशली फॉर द इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ के लिए आप वहां से डाउनलोड करें। लेकिन एनआईओएस में भी ध्यान रखिएगा, इसमें पेंटिंग का पार्ट इतना अच्छा कवर नहीं जितना नितिन सिंघानिया में कवर है। बस इसका यही एक रिव्यू मैं आपको दूंगा कि इसका पेंटिंग में इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन आपको नितिन सिंघानिया में पेंटिंग अच्छा मिल जाएगा। तो गाइज इस वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली बुक, इजी लैंग्वेज है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं दिखा रहा, तो आप बुक को आप पढ़ सकते हैं। और या फिर अगर इससे भी मन ना भरे, वैसे तो सच बताऊं तो एनआईओएस मटेरियल और साइड टू साइड कोई भी एक एनसीईआरटी लगा ले, ओल्ड लगा लो, न्यू लगा लो, इट्स डिपेंड ऑन यू सिचुएशन, या फिर तमिलनाडु बुक लगा लो, या आपके ऊपर है कि सफिशिएंट होता है। इस चीज से अपने नोट्स बनाओ एंड
थोड़ा पेन होगा, एक्सेप्टेड, लेकिन जब उसके बाद जब आपके नोट्स बन जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी, एक पूरे नोट्स को 100 पेज के नोट्स को रिवाइज करने में मैक्सिमम से आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन एक बुक को 100 पेजेस को पढ़ने में शायद आपको 5 से 6 दिन भी लग जाए। तो जिस वजह से नोट्स, यस, कल्चर में थोड़ा आपको मेहनत करनी है, ये चीज दो राय नहीं है। सीसीआरटी कुछ लोग रेफर करते हैं, कर सकते हैं, आप, हर आदमी का अपने विचार होते हैं, लेकिन टू बी फ्रैंक अगर ये बोलूं तो इसमें मुझे प्रवचन ही दिखे ज्यादा, मैक्सिमम तो मुझे प्रवचन टाइप में दिखा है, और तो मुझे कुछ इसमें दिखा नहीं। बट हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स ठीक ठाक हैं, जैसे कि लाइक अगर बात करें, बट ऑलरेडी नितिन सिन्हा ने कवर कर दिया, तो वो अब ये प्रवचन वाली ही बात हो गई है। नाउ इफ समवन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अब सुनिएगा ध्यान से, लेट्स सपोज अभी 2 महीने ही रह गए हैं, सच बताएं तो 61-62 दिन ही रह गए हैं। तो गाइज अगर देखें तो अब जिन्होंने बुक बिल्कुल खोली है, लाइक सपोज ले आए, परचेज कर दिया, ऑनलाइन घर पे आ गई, पैकिंग कर दिया, सब व्हाट्सएवर, अब पढ़ना है तो कोर थीम को पढ़िएगा। मीन्स पूरी बुक को पीछे मत भागिए, लाइक डांसिंग कवर कर लो, पेंटिंग कवर कर लो, आर्किटेक्ट कवर कर लो, टेम्पल्स कवर कर लो, जैनिज्म बुद्धिज्म कवर कर लो, मेन पॉइंट्स को कवर कर लो। ये करीब 10 से 12 टॉपिक्स हैं, इन्हीं को आप कवर कर लो, दैट विल सफिशिएंट, बाकी छोड़ो। क्योंकि अब वही वाली बात है कि पूरी बुक को फिर रिवाइज भी तो मारना है, दिमाग के अंदर ग्रैपिंग भी रखनी, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज 350-400 पेज की बुक है, और फिर पूरे एक वर्ड टू वर्ड पढ़ने लग गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बी स्मार्ट, हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के थ्रू भी करना है। तो गाइज ये था मेरी तरफ से ओवरऑल रिव्यू, और लेट्स चेक इट आउट द स्पेक्ट्रम बुक एज वेल एज, कि फटाफट देखते हैं इसमें। सी अगर प्राइस की बात करें तो ये फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर फ्लिपकार्ट पे 300 रुपए की है, और ये हिंदी में कुछ आपको 210 रुपए अमेजोन पे मिल जाएगी। ओवरऑल ये चीज है, ये कुछ इस तरह की बुक आती है आज के समय, स्पेक्ट्रम की बुक है ये आज से अगर बात करें 3 से 4 साल पहले काफी अच्छी डिमांड में, बंदा आज भी काफी एस्पिरेंट इसको रेफर करते हैं गाइज। लेकिन इसके प्रोज में ये लगी, अगर प्रोज में देखें तो रॉट इन सिंपल इंग्लिश, काफी अच्छी सिंपल इंग्लिश में लिखी है। सम टॉपिक्स रियली गुड्स लाइक डांस एंड म्यूजिक, इसमें डांस एंड म्यूजिक आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसमें पेंटिंग अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज पेंटिंग से रिलेटेड इसमें जो फिगर्स एक भी नहीं है इस पूरी बुक में। आपको अगर ओवरऑल अगर देखें कॉन्स के अंदर कि देयर इज नो सिंगल पिक्चर इन दिस बुक, स्पेशली आपको एक भी पिक्चर आपको नहीं मिलेगी इस बुक के अंदर, इसकी सबसे बड़ी कमी ये है। एंड इट्स टू मच फैक्चुअल एंड हैविंग अननेसेसरी डेटा। इसमें लाइक सपोज अगर आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म पे भी इन्होंने काफी अननेसेसरी चीजें दे दी। लाइक अगर आप म्यूजिक पढ़ते हैं तो म्यूजिक में पता नहीं क्या कौन से ताल तूल बता दिया, वो चीजें आती तो है नहीं, पर बता दिया कि एस्पिरेंट्स लोगों को ना टेंशन देने के लिए चीजें बता दी हैं, ये हाँ हमारी बुक से कुछ आना नहीं चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, तो वो ओवर डाइजेस्टेड कर दिया है, तो इस वजह से वेरी डिफिकल्ट होता है। और सम चैप्टर्स आर रियली नॉट यूपीएससी स्टैंडर्ड। अगर बात करें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड नहीं है, और जिस वजह से ये बुक आज के समय, ये मैंने आपको फटाफट इसके जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट जस्ट वही दिखाने की कोशिश, बिकॉज आज के समय जो मोस्टली जो एस्पिरेंट्स जो है वो नितिन सिंघानिया को ही यूज करें, बट फिर भी जो लग रहा है मैंने आपको जैसे फैक्चुअल टाइम में थोड़ा सा बता दिया। बाकी अगर जिनके पास ये बुक है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि एटलीस्ट ट्राई टू सी एटलीस्ट फर्स्ट, कि नितिन सिंघानिया को एक बार देख लो, समझ आ जाए। फ्रेंड्स के थ्रू है तो आप ले लें कहीं से और थोड़ा एडजस्ट करें, या फिर इसकी ऑनलाइन भी मटेरियल मिल जाएगा, आप ऑनलाइन के थ्रू अभी चेक कर सकते हैं, अब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो गाइज यही ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन पे तो सी यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स। अगर बात करें इन द आर्ट एंड कल्चर, आपको खुद ही एफर्ट करना है, किसी के भरोसे मत बैठिए, और ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, और जितना ज्यादा हो सके नोट्स बनाइए आर्ट एंड कल्चर के। थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सेप्टेड, थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन जब बाद में जब नोट्स में निकल के आएंगे तो एक अलग ही चीज होगी। एंड योर सोर्स शुड बी इन लिमिटेड, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज होने चाहिए बहुत लिमिटेड होने चाहिए, नहीं कि आपने 15-20 बुकें लगा दी, 10 से 5-6 लगा दी, नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 बनाओ, उसका कंक्लूजन निकालो, दैट विल सफिशिएंट। और रिवाइज एंड रट्टा, टू बी फ्रैंक, अगर जितना ज्यादा हो सके रिवाइज मारना है और रट्टा मारना है अगर बात करें तो। गाइज थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर योर जबरदस्त सपोर्ट, थैंक यू।